गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस वीडियो में आज हम मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के 4 आर्टिकल्स कराए हैं 4 वीडियो में। उनका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के उन थ्योरम्स को देख सकते हैं। उनमें से क्या था कि रजिस्टिंग मीडियम में अगर कोई पार्टिकल चलता है, जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और जो हमारा प्रतिरोधी माध्यम है वो वेग के समानुपाती होता है। उसकी कंडीशंस थी 2 वीडियो में, और 2 वीडियो में जब प्रतिरोधी माध्यम वेग के वर्ग के समानुपाती होता है तब उसकी 2 वीडियो थी पार्टिकल नीचे से ऊपर जाए और या ऊपर से नीचे आए। इन चारों आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, a heavy particle is projected vertically in a resisting medium, the resistance varying as the velocity. If v1 and v2 are the velocities at any point in its upward and downwards path, and t the interval between its passage through the point. If v be the terminal velocity, prove that v1 plus v2 is equal to gt and capital V minus v2 is equal to capital V plus v1 into e की पावर माइनस gt अपॉन v। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में, दोनों में लिखा है। अब जो हमें को इसमें लिखा हुआ दिया हुआ है उसको पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब एक ऐसे भारी कण ऐसे प्रतिरोधी माध्यम में ऊर्ध्वाधर प्रेक्षित किया जाता है, मतलब कोई एक कण है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से हमें उसको देखना है, जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। यहाँ पर हमको ये जो प्रतिरोध है ये वेग के समानुपाती दिया हुआ है। तो हम जब हमेशा वेग के समानुपाती होता है तो हम मास के साथ कांस्टेंट ऑफ समानुपाती का देख के और वेग दोनों को गुणा, तीनों को गुणा करते हैं तो वो m/v आ जाता है। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1, अब ये v1 तो ऊपर जाते समय और v2 नीचे आते समय हमारे लग रहा हो, तो बिंदु से गुजरने का समय अंतराल t हो, तो ये टोटल t दिया हुआ है t1 प्लस t2। जब जाता है तो t1 टाइम लगता है और आता है तो t2 टाइम लगता है। यदि v कण का अंतिम वेग हो तो सिद्ध कीजिए कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू gt एंड v माइनस v2 इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ v प्लस v1 इंटू g माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। अब ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखते चले जाएंगे और उसके बाद उसको ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हमको लाना है। अब जो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे उस सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि, पहले मैं बीच में आपको एक बात बताऊं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में आ जाता है, तो इसके लिए आप इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। माना कि कण के ऊर्ध्वाधर मार्ग में P कोई बिंदु है। अब हमने सपोज यहाँ नीचे A से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका और ये यहाँ पर कोई बीच में बिंदु P है और जो इसकी डिस्टेंस x को कवर करता है। अब ये मान लेते हैं कि t टाइम पर यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ये हमारा t1 टाइम पे ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो ये जो हमारी AB है ये मैक्सिमम हाइट है। तो माना कि किसी कण को हम A बिंदु से ऊपर की तरफ फेंकते हैं v1 वेलोसिटी से। अब ये v1 वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ किया और ये t1 टाइम में B बिंदु तक पहुंचता है। अब अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट होती है जो कि h है। अब t2 टाइम के पश्चात वो वापस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जो t2 टाइम पर v2 वेलोसिटी हो जाती है, यहाँ पर v2 वेलोसिटी हो जाती है और टोटल टाइम इसका t2 हो जाता है। और हमको ये दिया हुआ है कि जब पार्टिकल A से B पर पहुँचेगा और वापस B से A पर आएगा तो टोटल टाइम इसका t होता है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर लिखा है t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो माना कि AP इज इक्वल टू हमारे पास में x है, ठीक है। तो ऊपर जाते समय P पर, तो बिंदु P पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा हमारे पास में, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एम के वी। ये मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया था कि एक
हमारे पास में गति का जो समीकरण होता है वो m(d2x/dt²) जो होता है, इसके जो दोनों बल कार्य करते हैं। जब हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका तो एक नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण के कारण mg बल लगता है। अब क्योंकि पार्टिकल हमने नीचे से ऊपर फेंका है तो उसका विपरीत है, तो -mg। इसी तरह से इसका जो प्रतिरोध का माध्यम हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जिस दिशा में भी हम फेंके, ऊपर या नीचे, प्रतिरोध का माध्यम हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। तो हमारे पास में m(d2x/dt² = -mg-m(kv) हो गया, और m से m कैंसिल कर देते हैं, तो d2x/dt² -g बाहर नहीं आएगा, -g+kv। अब हमें ये पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है अधिकतम पर पहुंचने पर V होती है g/k। ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब मैक्सिमम हाइट पर उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो फिर हम उसको निकालते हैं, वो V होती है। तो यहाँ पर d2x/dt² -g हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया 1+k/g × यहाँ से हम g/k है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये d2x/dt² हो गया -g 1+v/V। और अब हम इसको d2x/dt² को हम v में कर दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में d2x/dt² है dv/dt, क्योंकि हमको v और t में निकालना है। तो -g 1+v/V। अब हम यहाँ पर सेपरेशन ऑफ सिंबल से -1 और +1 कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ सिंबल से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, v के और t के सेपरेशन। तो इसके लिए हमारे पास में आ जाएगा dv/dt -g v+v/V, which is equal to dv/v+v। यहाँ पर V जो लिखा है वो हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी है, और जो यहाँ पर हमारे पास में ये जो v है, ये हमारे पास में पहुँचने का वेलोसिटी है। जब हमने वेलोसिटी को नीचे से ऊपर डाला तब वो वेलोसिटी v है। तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा dv/dt = -g v+v, और which is equal to -g/v × dt। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv/v+v। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, जब पार्टिकल नीचे से जाता है तो हम उसको v1 वेलोसिटी से भेजते हैं, और जब वो ऊपर पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी तो वो नीचे गिरने लगेगा, तो ये वेलोसिटी 0 हो जाती है, विच इज़ इक्वल टू -g/V। इंटीग्रेशन और लिमिट कितनी हो जाएगी? नीचे से 0 टाइम होता है और ऊपर पहुँच के वो टाइम t1 हो जाता है, तो विच इज़ इक्वल टू dt। और दैट इम्प्लाइज, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा log of V plus v into v1 to 0 is equal to -g/V into t और 0 to t1। अब हम इसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट हमने कर दिया। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, तो ये हमारे पास में जब हम v को 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास में आ गया V। ये हमारे पास में V माइनस log of v plus
V1 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी इंटू T1। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू V अपॉन जी इंटू लॉग ऑफ, ये यहाँ पर लॉग m माइनस लॉग n वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हो गया V1 प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले हमारे पास में जो dV अपॉन dt था इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब इसके बाद में ये हमारा T1 निकला। अब T1 निकलने के बाद में नाउ अगेन इक्वेशन नंबर 1 से, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली dV अपॉन dt वाली, ये वाली, इस वाली इक्वेशन को हम V और T में लिखेंगे। तो ये हमारे पास में आएगा, इसको सॉरी V और T में वो लिखी हुई है, हम इसको V और X में लिखेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा V dV अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन V कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और स्मॉल v अपॉन v प्लस v, इसको हम इधर नीचे ले जाएंगे, इधर इजी इंटू डी वी, सेपरेशन ऑफ सिंबल से, माइनस जी अपॉन कैपिटल V इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पर जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हम क्या लिमिट लगाएंगे, इनिशियली हमारी वेलोसिटी थी v इज इक्वल टू V1 और ऊपर पहुंच के ये लास्ट में हो जाती है 0। यहाँ पर 1 माइनस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v, इसको हमने ब्रेक कर लिया ऊपर वाले को, ताकि हम इसको आसानी से कर सकें, क्योंकि नीचे भी और ऊपर भी स्मॉल v है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। ये ऊपर कैपिटल V है अब यहाँ पर, इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल V। अब ये इनिशियली क्या था, x इक्वल टू 0 से लेके अपर हाइट तक h, और ये हो गया dx विच इज़ इक्वल टू, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो 1 जो इंटीग्रेट होता है वो होता है v माइनस ये वाला कैपिटल V लॉग ऑफ v प्लस स्मॉल v इंटू लिमिट लगा देंगे, v इक्वल टू V1 टू 0 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन v इंटू x, और लिमिट लगा देंगे 0 टू कैपिटल H, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ V1 माइनस V लॉग ऑफ V अपॉन कैपिटल V प्लस V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ G अपॉन कैपिटल V इंटू H। और अब सिंप्लीफाई करें तो H इक्वल टू हमारे पास में आ गया कैपिटल V अपॉन G, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे से, विच इज़ इक्वल टू H इक्वल टू V अपॉन G इंटू V1, सारे माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, प्लस कैपिटल V लॉग कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल V1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हुई। अब जब पार्टिकल वापस नीचे आता है, नाउ द पार्टिकल रिटर्न्स, देन जब पार्टिकल वापस ऊपर से नीचे आता है, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि पार्टिकल भी ऊपर से नीचे आ रहा है और इसका गुरुत्वाकर्षण का नियम भी ऊपर से नीचे लगता है, तो ये हो गया पॉजिटिव m, माइनस प्रतिरोधी माध्यम हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस m के भी, और m से m कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू g 1 माइनस k अपॉन g इंटू v, और dv अपॉन dt इक्वल टू g इंटू
1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। यहाँ पर हमने फिर से g अपॉन k इज इक्वल टू v, जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमने लगा दी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फिर से टर्मिनल वेलोसिटी लगा दी यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V। कैपिटल V को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर ये आया कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अब इसके बाद में हम इनको फिर से सेपरेट कर देंगे। ये हमारा dv अपॉन dt आया, तो इसको हम फिर से सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास में dv अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू g अपॉन v इंटू dt। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हम लिमिट भी लगा देंगे। तो यहाँ पर लिमिट हमारी हो जाएगी 0 टू v2। इनिशियली ऊपर लिमिट वेलोसिटी की 0 थी और नीचे पहुँचने पे वो v2 पर पहुँचती है। dv अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू, और टाइम कितना लगता है टोटल 0 से लेके t2 तक, तो g अपॉन कैपिटल V इंटू dt। और g अपॉन v इंटू t हमने इसके लिमिट लगा दी 0 टू t2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू 0 टू v2, लिमिट लगा दी हमने। और g अपॉन v इंटू t2 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v2, सॉरी ये हो गया माइनस ऑफ लॉग v माइनस v2 माइनस ऑफ लॉग, ये v बराबर 0 लगाया तो ये हो गया v, और विच इज़ इक्वल टू माइनस बाहर निकाल दिया हमने तो यहाँ पर हो गया विच इज़ इक्वल टू, हमने इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ पर लॉग ऑफ v, ये हमारे पास में ये प्लस में हो जाएगा, v2 ऊपर का लगाया माइनस ऑफ दिस और ये माइनस बाहर है तो ये प्लस हो गया। तो ये हमारे पास में g अपॉन v इंटू t2 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम लॉग v को ऊपर रख देते हैं तो हमारे पास में आया लॉग ऑफ v अपॉन v माइनस v2। सिंप्लीफाई करें, दैट इम्प्लाइज t2 इज इक्वल टू कितना आया, v अपॉन हमारे पास में g इंटू लॉग ऑफ v अपॉन कैपिटल V माइनस v2। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब हम इसको क्या करेंगे, फिर हम उस पुरानी वाली इक्वेशन में जाएंगे सेकंड वाली में, जिससे कि हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से dv अपॉन dt में लिखेंगे। dv अपॉन dt हमको दिया हुआ था तो हमको dv अपॉन dx में उसको करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन है इसकी हम देखते हैं, ये यहाँ पर dv अपॉन dt, ये वाली इक्वेशन जो हमको दी हुई है इस वाली इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो हमारे पास में dv अपॉन dt इक्वल टू g अपॉन v कैपिटल V माइनस स्मॉल v में हम क्या रख देंगे, v dv अपॉन dx इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक साइड लेकर के। तो इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v dv, और लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके v2 तक इक्वल टू 0 से लेके, और जो अब हमारी हाइट जो थी वो मैक्सिमम हाइट इसमें लगेगी, तो ये हमारे पास में हुई 0 से लेके h तक g अपॉन v इंटू dx, और g अपॉन कैपिटल V इंटू h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू v2, यहाँ पर -1 प्लस v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v, इसको हमने बाइफर्केट कर लिया इंटू dv, और विच इज़ इक्वल टू
यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रल करेंगे हम इसको, और इंटीग्रल करके हम इसको लिखेंगे -1 का होता है v, और v की लिमिट लगाई v2, तो ये हो गया -v2 माइनस, इसी तरह से इसको हम करेंगे कैपिटल V log ऑफ v माइनस v2 अपॉन कैपिटल ऑफ v। जब हम लिमिट लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पहले किया है, तो हमारे पास में ये आएगा, और ये हमारे पास में हुआ, ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 5। अब हमें, चूँकि हमें क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू T1 प्लस T2, और सॉरी इसको सही से लिख देती हूँ, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ये देखिए सेकेंड हमारे पास में इक्वेशन थी ये वाली, ये हमारे पास में T1 की इक्वेशन आई, और फोर्थ जो हमने इक्वेशन निकाली थी ये हमारी T2 की इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम रख करके जोड़ेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास t इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू V अपॉन G इंटू लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस V1 अपॉन कैपिटल V प्लस लॉग ऑफ कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस V2, और log m इंटू log m प्लस log n की हम डेफिनेशन लगा करके और इसको हल करेंगे, तो हमारे पास में t इक्वल टू आएगा v अपॉन जी इंटू लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v1 अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ, अब इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फिफ्थ है हमारी जहाँ से हमने h निकाला है, और इसी तरह से हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड थी ये वाली जिससे भी हमने h निकाला था, ये देखिए h निकाला यहाँ भी हमने, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर फिफ्थ में भी हमने यहाँ पर ये h निकाला। तो इन दोनों से हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड और फिफ्थ से, क्योंकि दोनों तरफ h के बराबर है, तो हमारे पास में ये इक्वेशन हमारे पास में आई v अपॉन जी इंटू V1 प्लस कैपिटल V लॉग ऑफ v अपॉन v प्लस V1 इज इक्वल टू v अपॉन जी माइनस V2 माइनस v लॉग ऑफ माइनस v इंटू लॉग ऑफ v माइनस V2 अपॉन कैपिटल V। ये हो गया हमारे पास में। अब इसको और सिंप्लीफाई करें हम, तो यहाँ से ये V1 और इस V2 को इधर जाएंगे, ये VG और VG कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V लॉग ऑफ V प्लस V1 अपॉन V माइनस V2। ये वाली जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6 थी, इसके बाद में ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में 7 आ गई। तो इस वाले में हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, जब हम इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करेंगे, ये t की जगह हम T1 प्लस T2 की वैल्यू लगाएंगे, तो V1 प्लस V2, ये जो हमारा V1 प्लस V2 है, यहाँ पर ये वाली जो लॉग की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे। विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा g और t। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो गई, जो कि हमको चाहिए थी, ये अभी हमें प्रूव करनी थी। ये हमारी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू GT आ गई। एंड फ्रॉम इक्वेशन 7, ये इक्वेशन नंबर 7 से यहाँ से V1 प्लस V2 में हमको चाहिए, तो इसको हम इसको इधर डिवाइड करके इसको
लॉग की पावर में ले जाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर ई की पावर जी इंटू टी अपॉन वी, ये जी टी हो गया, ये यहाँ पर हमने रख दिया, इसमें वी प्लस वी वन प्लस वी टू की जगह हमने रख दिया जी टी यहाँ पर, और इस लॉग को इधर ले गए तो ये ई की पावर जी टी अपॉन इस वी को नीचे ले आएंगे तो ई जी टी अपॉन वी इज इक्वल टू वी प्लस वी वन अपॉन वी माइनस वी टू, और v माइनस वी टू इक्वल टू वी प्लस वी वन इंटू ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। यहाँ से हम इस v माइनस वी टी को तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गए, इसको नीचे ले आएंगे और इसको नीचे ला करके जब ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने ये जो दो इक्वेशंस हमको प्रूव करनी थी ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तो इसी तरह से आप रजिस्टिंग मीडियम के सब सवालों में जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको पढ़िए, और जो 4 आर्टिकल हैं अगर आपको वो अच्छे से आ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।